अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स हैं। सब में पहला अपडेट निकल के आ रहा है चाइना से। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसमान में नज़र आ रहे हैं 7 सूरज। ये देखने के बाद लोग हैरान हो रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ये क़यामत की निशानी तो नहीं है। अभी तक आपने सिर्फ 7 समंदर के बारे में सुना होगा, लेकिन आज पहली मरतबा 7 सूरज के बारे में सुन रहे हैं। नॉर्मली तो एक ही सूरज नज़र आता है, लेकिन आखिरकार 7 सूरज क्यों नज़र आए हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शादीशुदा अगर आप है तो आपकी बीवी आपको भी परेशान कर सकती है। ये कर्नाटक के हाई कोर्ट का रियल फुटेज है। एक वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस कॉस्ट मांग रही है। मेंटेनेंस कॉस्ट है 6,16,000 रुपये। हर महीना औरत डिमांड कर रही है कि उसे 6,16,000 रुपये चाहिए। शादी तो हो जाती है, लेकिन जब सेपरेशन की बात आती है, डिवोर्स की बात होती है, तब खवातीन इस तरह की डिमांडें कर रही है। In order to show the actual picture, there's a duty also. No, please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. Not on the husband. मोहतरमा जज साहिबा भी हैरान हो गई ये सुनने के बाद में कि एक औरत अपने हस्बैंड से डिमांड कर रही है हर महीना 6,16,000 रुपये बोलकर। और आपने सवाल किया कि इतना ज़्यादा पैसा कौन खर्चा करता है। अगर सच में ही इतना पैसा खर्चा करना है तो खुद से कमाओ, कमा के खर्चा करो बोले। Please tell your client, what is this? You have no other responsibility of the family. You don't have to take care of the children. You want for yourself. You say, I want 6,16,000. That's not the purport of Section 24. And it is not a punishment to the husband that if he is having a dispute with wife to grant 6,16,000. You should be reasonable in telling it. Not that I will tell some figure and it is for the court to give some amount or the other. We will send a loud and clear message to all the litigants Yes, ma'am. who wants to exploit the process of the court. This is and the exploitation. provisions, This is an exploitation. my lord, there is Everything no. is There, आखिरकार उस औरत के वकील से पूछे कि 6,16,000 महीने को कई को ना बोले तो 4 से 5 लाख उनके जो नी पेन होता है उसकी फिजियोथेरेपी कराते करते होना उसके वास्ते होना, और 15,000 महीना नए शूज़ और कपड़े ख़रीदने के वास्ते होना, और 60,000 रुपये घर के अंदर जो खाना पकाते उसके वास्ते होना, और उन्होंने बाहर जाके जो खाते उसके वास्ते अलग से होना। महारानी की यह फरमाइशा सुनने के बाद में जज मोहतरमा का यही रिप्लाई था कि खुद कमा लो, खा लो, खर्चा कर लो, कितना करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्पोक पर्सन वारिस पठान अभी ग्राउंड पर आ चुके हैं। जो रामगिरी महाराज ने गुस्ताखी की थी उसके खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया है। वारिस पठान साहब, आज डीजीपी मैडम को आप मिले बाबा रामगिरी के बारे में, जिन्होंने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज हमने महाराष्ट्र की डीजीपी मैडम रश्मि शुक्ला जी से मुलाकात की। आप तमाम ने देखा महाराष्ट्र के अंदर कुछ दिन पहले गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज ने कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की जिसकी वजह से देश का ही मुसलमान का नहीं, पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाई है। उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने उस गुस्ताखी के खिलाफ काफ़ी जगहों पे एफआईआर दर्ज हुए, पूरे महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हुए, तमाम तंजीमों ने आवाज़ उठाई, मगर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आज तक गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों उसको महाराष्ट्र की सरकार बचा रही है? क्या शिंदे साहब उसको बाजू में बैठ के ये बोल रहे हैं कि तू बोल, हम तेरे साथ है? महाराष्ट्र में चुनाव आ रहा है, हम सबको पता है, लेकिन सरकार चाहती है पोलराइज करना, उनको हिंदू मुसलमान कराना है। इसीलिए कहीं ना कहीं से उठा के अपने इन टट्टू जैसे लोगों को भेज देते हैं, जाइए आप मुसलमानों को गाली दीजिए, इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बकिए, उनकी भावनाओं का हट पहुँचाइए, हम आपके साथ खड़े। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि देश के अंदर संविधान और कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है या सबके लिए? संविधान इक्वालिटी की बात करता है, तो इनको अरेस्ट क्यों नहीं? हमारी ही एक उल्लेमा थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उन्होंने किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की, किसी की दिलों को हार्ट नहीं पहुँचा, एक अशार पड़ा, उनको 2 घंटे में एफआईआर करके अरेस्ट कर लिया गया और आज तक सलाखों के पीछे जेल में। तो ये महाराज जैसे, मैं तो इसको महाराज नहीं, अगर महाराज और संत होता तो दूसरे के धार्मिक चीज़ों में नहीं बोलता, दूसरे के दिलों को ठेस पहुँचाने का काम नहीं करता। ये मैं इसको ढोंगी कहता हूँ। इसका हमने रश्मि मैडम साहब से कहा है कि इसको फ़ौरन हिरासत में लिया जाए। सिर्फ एफआईआर से काम नहीं होगा, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम संवैधानिक तौर से इसका एहतजाज करेंगे, रास्ते पे हमको उतरना पड़ेगा। मैडम ने हमको आश्वासन दिया है कि आप लोग ये कुछ न करिए, हम बहुत जल्दी इनका गिरफ्तारी करेंगे, जो भी उचित कदम होगा कार्रवाई बहुत जल्दी से जल्दी उठाएंगे उसके बाद।
तो 7 सूरज को देख के डरिए मत। ये देखिए एक फेनोमेनन है जो कि फिजिक्स के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे हुआ ये है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट दोनों एक साथ हुए हैं। ये फेनोमेनन देखिए फिजिक्स की लैब में तो तैयार हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। हर चीज को देखकर क़यामत की निशानी मत करिए। जो एक्चुअल में निशानियां हैं वो तो अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है, उसको पढ़ लीजिए। कहीं को अननेसेसरी जो चीज़ें निशानी नहीं है उन लोगों को ला के निशानी बना रहे, आप लोग नई चीज़ दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीनन जो लोग समझदार होंगे वो हमारी बात को समझ रहे होंगे। तो आप लोग क्या राय इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।